नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब चाणक्य में। आज हम आप लोगों के लिए ऐसी सरकारी नौकरी लेकर के आए हैं जिसमें ना तो कोई एग्ज़ाम होता है ना ही कोई इंटरव्यू होता है। सीधी पक्की सरकारी नौकरी आप लोगों को यहाँ पर दे दी जाती है केवल मेरिट के बेस पर, और इसमें 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं क्योंकि एक नौकरी ऐसी भी। तो आगे हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या आयु सीमा रहने वाली है, कैसे इसका आवेदन करना है, पूरी जानकारी आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी आज के इस वीडियो की। जिस नौकरी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ वह है आप लोगों की ग्रामीण डाक सेवक। जी हाँ दोस्तों, GDS की ये वैकेंसी है, इंडियन पोस्ट की तरफ से ये वैकेंसी आती है। जी हाँ, भारतीय डाक सेवा निगम जो आप लोगों का है, जहाँ पर आप डाक वगैरह डालते हैं आप लोगों की, उस विभाग की ये वैकेंसी है। सेंट्रल की ये वैकेंसी होती है। इसमें अब आप लोगों का देखिए कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। पहली पोस्ट है BPM की, ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पर पोस्ट है। दूसरी ABPM की, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है। दूसरी है डाक सेवक की। तो मतलब 3 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाली गई है। तीनों पोस्टों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या आप लोगों को इसमें दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम जहाँ बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दे रखी है। आप इसका आवेदन 15/7/2024 से 5 अगस्त 2024 तक कर सकते हैं, और करेक्शन करने के लिए आप लोग 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक इसका करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को करेक्शन करना ही क्यों है? क्योंकि हम लोगों को गलती करने की कोई गुंजाइश रखनी ही नहीं है। फॉर्म भरते समय बिल्कुल जांच परख करके फॉर्म को भरना है। नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप लोगों की पोस्ट निकाली गई है उसके अंदर यहाँ पर क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, मतलब क्या वर्क यहाँ पर करवाया जाएगा। जैसे देख लीजिए BPM के लिए यहाँ पर जो है जॉब प्रोफाइल यहाँ दे रखी है। उसके साथ में देख सकते हैं आप नीचे आएंगे तो नीचे आप लोगों को असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की यहाँ पर दे रखी है जॉब प्रोफाइल। उसके बाद में डाक सेवक की यहाँ पर जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दे रखी है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन में तो बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन मैं आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्लियर करता जाऊंगा। पूरा नोटिफिकेशन आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। BPM की जो यहाँ पर सैलरी है वो यहाँ पर 12,000 से 29,000 रुपये तक जा सकती है, और असिस्टेंट BPM की और डाक सेवक की जो सैलरी है वो 10,000 से 24,000 तक जा सकती है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं, 10,000 सैलरी में आप लोग सोचेंगे 10,000 सैलरी में आखिर होगा क्या। देखिए 10,000 जो सैलरी है वो केवल और केवल 4 घंटे की सैलरी है। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल 4 घंटे की सैलरी है। अगर आप लोग 8 घंटे तक वर्क करते हैं तो 8 घंटे तक के वर्क की जो इंसेंटिव बनेगा, पर घंटे का अलग अलग इंसेंटिव आप लोगों का बनता रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग 8 घंटे तक अगर जॉब करते हैं तो आप लोगों के मान लीजिए 15 से 16,000 या 20,000 तक आपकी पेमेंट जा सकती है, और बाद में थोड़ी देर इंक्रीमेंट लगते लगते आप लोगों की जो पेमेंट है वो 24,000 तक जा सकती है बेसिक पेमेंट, और फिर बाद में आप लोग उसमें इंसेंटिव लगा करके आपकी पेमेंट बन सकती है। एज क्राइटेरिया की जहाँ हम बात करें तो मिनिमम जो एज है आप लोगों की 18 वर्ष की आप लोगों की आयु होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 वर्ष तक के लोग इसको आवेदन में फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है वो सभी वैकेंसीज के बराबर ही है। जैसा कि देखिए जो SC/ST के कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। OBC वालों को 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। PWBD कैंडिडेट जो फिजिकल जो हैंडीकैप्ड हैं उनको 10 वर्ष की, PWD जो कैंडिडेट है और OBC से हैं उनको 13 वर्ष की, SC/ST PWD कैंडिडेट को 15 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी, जिसको आप फुल नोटिफिकेशन में आकर के देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल आप लोग 10th पास होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 10th पास यहाँ पर मिनिमम है। 10th से जिसने 10th पास कर रखी है वही केवल इसको आवेदन को कर सकता है। उससे जो कम एजुकेशन वाले हैं वो इसको आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ में इन लोगों ने बोला है कि आप लोगों की जो लोकल लैंग्वेज है, जिस भी स्टेट से आप आवेदन करेंगे, जैसे मान लीजिए आप बंगाल से आवेदन करते हैं तो आप लोगों को 10th में बंगाली लैंग्वेज होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 10th में बंगाली लैंग्वेज होनी चाहिए। या फिर आप महाराष्ट्र से अगर आवेदन करते हैं तो मराठी लैंग्वेज आप लोगों की होनी चाहिए। आगे नीचे आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर मांगी गई है। साथ में आप लोगों को कंप्यूटर कोर्स का थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। साइकिलिंग की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल का आपको करनी आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दे रखा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, साथ में नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, और आप लोगों को रहने खाने की जो व्यवस्था है आप लोगों को स्वयं करनी होगी। मतलब आप लोगों को विभाग की तरफ मुंह नहीं झांकना है, आप लोगों को खुद की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। इनकी तरफ से कोई व्यवस्था आपको नहीं दी जाएगी।
फिजिकल हैंडीकैप जो उम्मीदवार रहेंगे उन लोगों के लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, उसको यहाँ पर से आकर के आप चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं वो नोटिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या दे रखा है। हाउ टू अप्लाई में जाकर के आप पढ़ सकते हैं कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, नहीं तो आप यूट्यूब पर कोई सी भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं कैसे आप लोगों को इसको अप्लाई करना है, या फिर आप कैफे पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सिलेक्शन क्राइटेरिया आप लोगों का 10th की जो आप लोगों की परसेंटेज है उसके बेस पर आप लोगों की होगी। जो 10th की बेस पर आप लोगों की परसेंटेज बनती है उसके बेस पर आप लोगों की मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन इसमें कोविड वालों के लिए कुछ नया रूल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोविड से कुछ बच्चे पास हुए हैं अधिकतर प्रतिशत लेकर के, लेकिन उनके लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए भी कुछ सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि कोविड में बहुत सारे बच्चों ने बिना एग्ज़ाम दिए बहुत अधिक परसेंटेज यहाँ पर प्राप्त कर ली है। तो जो जेन्युइन हकदार है नौकरी का उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जिन लोगों के ग्रेड है उन लोगों के लिए यहाँ पर दे रखा है, जो ग्रेड से पास हुए हैं, जैसे CBSE वाले हैं जिनके ग्रेड मिलती है 10 से अधिकतर ग्रेड नहीं मिलती है। जो 10 ग्रेड है उसको यहाँ पर 9.5 के मल्टीपल करा जाएगा, मतलब 10 को 9.5 से गुणा करा जाएगा तो 95% यहाँ पर इसको काउंट किया जाएगा। लेकिन आप लोग जब आवेदन करेंगे तो आप लोगों को उसमें आपकी ग्रेड ही लिखनी है, ना कि आपको परसेंटेज लिखनी है। इस बात का आप लोग खास तौर से ध्यान रखें। परसेंटेज का काम आप लोगों को विभाग के ऊपर छोड़ देना है, आप लोगों को केवल आपकी ग्रेड लिखनी है, जो भी आपकी ग्रेड आई है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को आयु सीमा के बारे में बता दिया, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता दिया, सैलरी के बारे में बता दिया, पोस्ट के बारे में बता दिया। लेकिन अब बारी आती है आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर जाने होंगे अगर आप लोग जो है सिलेक्शन हो जाते हैं तो। मार्कशीट आप लोगों की होनी चाहिए 10th की, आइडेंटिटी प्रूफ मतलब ID कार्ड आप लोगों का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD उम्मीदवार है PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की मार्कशीट आप लोगों की दे सकती हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जो इश्यू होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट डॉक्टर से यहाँ पर इश्यू होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए रहेंगे। अगर ये नहीं है तो आप लोग इसका आवेदन ना करें। अगर हैं सारे डॉक्यूमेंट और आप आवेदन कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर रखिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। इस PDF में आप जब नीचे आएंगे तो आप लोग 25वें नंबर के पेज पर आइएगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं किस स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज अनिवार्य है, मतलब किस स्टेट के लिए आप आवेदन करेंगे तो आप लोगों को वाली लैंग्वेज आनी चाहिए, वो यहाँ से दे रखी है। देखिए लैंग्वेज यहाँ से दे रखी है, आप यहाँ से आकर के देख सकते हैं पूरी लैंग्वेज यहाँ पर दी रखी है। अगर आप जिस भी आप लोग स्टेट से आवेदन करते हैं तो पहले आकर के आप ये देख सकते हैं, उसके बाद ही आप आवेदन करें कि आप लोगों को वहाँ की लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को बतानी है, नंबर ऑफ पोस्ट। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है आखिरकार कितने पद इसमें निकाले गए हैं। टोटल पद यहाँ पर निकाले गए हैं, बम्पर भर्ती आप लोगों के लिए निकाली गई है। टोटल 44,228 पोस्ट पर ये आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। बहुत अधिकतर पद हैं, बहुत अच्छे पद हैं। आप लोग अगर 10th पास हैं तो आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो आवेदन शुल्क जो है जनरल और OBC को केवल और केवल 100 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रहेगा। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल के, SC के, ST के, किसी भी कैटेगरी के, उनके लिए यहाँ पर 0 शुल्क रहेगा। SC ST के जो भी पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए भी यहाँ पर 0 शुल्क रहेगा। PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर 0 शुल्क रहेगा। तो फीस भी कुछ इतनी अधिकतर नहीं है, तो आप आवेदन आराम से कर सकते हैं। जाइए और आवेदन कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दी ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है आप लोगों के लिए, पूरे उसके पदों के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में, कैसे आप लोगों को आवेदन करना है, क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर के जानी है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दे दी है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, उनका उत्तर हम आप लोगों को जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना है, फिर मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।